क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, इसमें ज्वाइन हो जाएगी। टेलीग्राम चलाते हैं? हाँ, स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूमेटिक गन के बारे में, जिसका हमारे टनल में बहुत महत्व है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस निकालने के लिए इस गन का यूज किया जाता है, क्योंकि इससे सीगमेंट का बोल्ट इरेक्टर से जो सीगमेंट लगाने के बाद बोल्टिंग की जाती है वो गन के थ्रू ही की जाती है। जो रेल लाइन एक्सकवेशन करते हैं, रेल लाइन को खोलना है, आगे बढ़ाना है, पीछे से खोलना, फिर आगे लेके जाना, आगे से पीछे, जो भी है वो गन के थ्रू किया जाता है, जिससे कि हमारा टाइम की बचत हो सके, प्रोग्रेस अच्छी मिल सके। इसका टनल में बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं लाएंगे तो उतना हम प्रोग्रेस नहीं दे पाएंगे कंपनी को, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। मान लीजिए 5 रिंग लगा रहे हैं पर डे, 5 रिंग में अगर गन ना रहे तो 5 में आप 2 ही नहीं लगा पाओगे पूरे दिन में, क्योंकि उसमें नट बोल्टिंग ही इतना है कि टाइट ही नहीं कर पाओगे स्पैनर से। इसके लिए गन का यूज करते हैं। ये हैवी ड्यूटी के गन है, 3-4 का, 1 मैकेनिक लोग, जो उनको ये पता ही नहीं रहता है कि उसके अंदर इधर का ये जो है थ्रेड है। अब मान लीजिए हम इसको फिट करके दे देते हैं, देने के बाद उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये साइज क्या है, थ्रेड साइज क्या है। अब ये एल्युमिनियम थ्रेड है, एल्युमिनियम थ्रेड की वजह से हम मेटल इसका फिटिंग लगा के दे देते हैं। यहाँ से वो लोग क्या करते हैं कि डेली 1 से 2 बार खोलेंगे तो ये हमारा थ्रेड खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर ट्रिगर है। ट्रिगर जो है आप दिखाइए, स्प्रिंग है, और ये हवा के प्रेशर से जैसे छटाक से बाहर फिरता है तो स्प्रिंग और ट्रिगर सब कुछ निकल कर बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से गन ये हमारी डेड हो जाती है। कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे अपने मैकेनिक भाइयों को कि ये चीज़ ना करें। जो असेंबली के साथ नट बोल्टिंग करके आता है वो तो रहना ही है। हाँ दोस्तों, क्या है कि इसका थ्रेड 2 टाइप का ही आता है ज़्यादातर, ½ इंची में। एक क्या है, इंटरनल जो गन के अंदर का थ्रेड है, ये आता है मैट्रिक, जो गन के अंदर है। इसके बाद ये अटैचमेंट जो आ जाता है ½ इंची का मैट्रिक का, तो इसके बाद आता है ½ इंची NPT। ये 2 टाइप का हमारा जो है थ्रेड आता है। बस, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आप समझ गए कि मैट्रिक है, इसका पिच मैच नहीं कर रहा है, तो आप जो है उसमें ½ इंची का मैट्रिक ही ट्राई करें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि मैट्रिक ही उसका इंटरनल पिच आता है, ना कि BSP फिटिंग का या अदर नो। लेकिन NPT या BSP ये टाइप का 2 टाइप का थ्रेड होता है, तो वही लगा के दें, क्योंकि उसके लगाने से क्या है, अटैचमेंट हमारी बनी रहेगी। तो यहाँ से अगर हम नहीं खोलेंगे तो ये जो अपना हाउसिंग है, हाउसिंग मोटर, तो इसका जो थ्रेड है वो कटेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। दूसरा ये है रूटर। अब रूटर है, रूटर ब्लेड है, और ये एनविल है, बैक प्लेट है, और क्लच हाउसिंग है, क्लच है। इनको सभी चीज़ों को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम जो है FRL का यूज़ करते हैं। FRL यूनिट जो क्या करता है कि अपना पहले तो हवा को जो है फिल्ट्रेशन करेगा, और दूसरा उसमें रेगुलेटर रहेगा कि कितना प्रेशर हमारी गन को चाहिए उसके लिए, और तीसरा सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्या है कि वो लुब्रिकेशन, FRL, यानी कि फिल्टरेशन, रेगुलेटर और लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन गन के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा हर गन के पास यहाँ पर लिखा होता है कि डेली ऑयल डालना ही है, क्योंकि उसको लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा तो इंटरनल जो पार्ट है वो सूखे हो जाएंगे। सूखे होने की वजह से, ड्राई होने की वजह से वो पूरा अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा।